हेलो एवरीवन। तो दिल्ली सल्तनत मिसलिनियस हम कवर करेंगे इसमें। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द गेम ऑफ पोलो वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। ठीक है, तो पोलो जो है किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन आपका जो है मुगल है, ब्रिटिशर्स है, यूनानी है और टर्क्स है। तो टर्क आप सबका सही उत्तर है। तो देखिए जो पोलो का गेम है वो जो है इंडिया में टर्क लोगों ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। और आपको ये जो है बता सकते हैं कि कौन जो है था जिसने जो कौन सा जो स्लेव डायनेस्टी का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो पोलो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा ये इसमें दिया भी हुआ है, देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फाउंड ऑफ पोलो चौगान। ठीक है, ही डाइड इन 1210 व्हाइल प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, तो आंसर भी यहीं पे है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। देखिए फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने बहुत सारे कैनाल्स बनाए। ठीक है, बहुत सारे कैनाल्स बनाए। बलबन का क्या था? नौरोज। बलबन ने नौरोज प्रथा को का प्रचार प्रसार किया, अपने यहाँ उसने अप्लाई कराया। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी का था और जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, जस्ट सेकंड। हाँ, तो इसी का एक्सप्लेनेशन है, ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए अलाउद्दीन खिलजी स्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, फॉर लुकिंग आफ्टर द फाइनेंशियल मैटर्स। जो फाइनेंशियल मैटर्स थे उसको देखने के लिए फिरोज तुगलक ने 5 कैनाल्स बनवाए थे। ठीक है, 5 नहरें बनवाई थी। बलबन ने नौरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था अपने कोर्ट में दिल्ली में। और ब्रिटिश एम्बेसडर जो थॉमस रो होते हैं वो जहांगीर के समय इंडिया में आते हैं। ठीक है, थॉमस रो किसके समय में आते हैं? जहांगीर के समय में। ठीक है, अब देखिए हमें सीक्वेंस में लगाना है कि कौन इंडिया में पहले आया, कौन से ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में पहले आए। तो ऑप्शन जो हमारा है वो इब्न बतूता है, ट्रेवेनियर है, अल बरूनी है और जो आपका मनुची है। ठीक है, तो सबसे पहले अल बरूनी आया था। ठीक है, अल बरूनी आया, उसके बाद फिर इब्न बतूता आए और उसके बाद फिर जो है ट्रेवेनियर आए और फिर मनुची आए। ठीक है, तो अल बरूनी, फिर जो है इब्न बतूता, फिर ट्रेवेनियर और फिर मनुची। ठीक है, तो देखिए अल बरूनी का जो पीरियड था बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अल बरूनी जो है 1000 AD में इंडिया में आया। अल बरूनी वॉज द रेजिडेंट ऑफ द कीव एंशियंट क्वारिज्म। ठीक है, एंशियंट क्वारिज्म जो है का रेजिडेंट था, वहाँ रहने वाला था। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ द लास्ट एम्परर खीवा डायनेस्टी। ठीक है, तो वो खीवा डायनेस्टी के जो है एम्परर के कोर्ट में था। एक स्कॉलर था, एक डिप्लोमेट था और जो है महमूद गजनी की जो है गजनीज विक्ट्री ऑफ इंडिया। तो महमूद गजनी के साथ जो है वो इंडिया में जो है जब महमूद गजनी ने इंडिया में इन्वेजन किया था तो इंडिया में वो उनके साथ चलाया था। तो अल बरूनी जो है पहला ट्रेवलर है, उसका जो है 1000 AD उसका टाइम है। उसके बाद इब्न बतूता का टाइम आता है 1333 से लेकर 1347 तक वो इंडिया में रहा। वो क्या था? वो मोरक्कन ट्रेवलर था, मोरक्को का एक ट्रेवलर था। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इन द रेजीम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक के समय में वो जो है यहाँ पे आया और तुगलक ने उसको भेजा भी था चाइना में एम्बेसडर, एज एम्बेसडर। ठीक है, 1325 से 1351 में मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड हिम काजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि किसको अपॉइंट किया था और किसने अपॉइंट किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आपके इब्न बतूता को काजी जो है अपॉइंट किया था दिल्ली का और बाद में उसको चाइना भेज दिया था एज एन एम्बेसडर इन 1342। ठीक है, ही कंपोज हिज ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस इन हिज बुक रिहला। तो रिहला उनकी बुक थी किसकी? ये जो तुगलक जो है आपके इब्न बतूता, तो इब्न बतूता की बुक थी रिहला और उसमें उसने अपने ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस को लिखा है। ठीक है, अब है जीन बपिस्टा ट्रेवेनियर। तो जीन बपिस्टा ट्रेवेनियर एक फ्रेंच जो है आपके मर्चेंट थे, क्या थे? फ्रेंच मर्चेंट थे और वो जो है शाहजहाँ के टाइम पे अपनी शिप के साथ आए थे। शाहजहाँ के टाइम पे वो आए थे। ही मेड 6, देखो यहाँ पे 1638 से 1663 तक वो 3 बार इंडिया में आए और उन्होंने एक ट्रेवल अकाउंट लिखा था अपना, ट्रेवल्स इन इंडिया। क्या था? ट्रेवल्स इन इंडिया। उन्होंने एक अकाउंट लिखा था ट्रेवल्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा है निकोलो मनुची। ठीक है, निकोलाओ मनुची। तो ये एक इटालियन ट्रेवलर था। ठीक है, इटालियन ट्रेवलर था और अगर आप यहाँ पे देखें इब्न बतूता, ये मोरक्कन था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मोरक्कन जो था वो इब्न बतूता, फिर जो है ट्रेवेनियर वो फ्रेंच था और जो आपकी निकोलो मनुची था वो ट्रेवलर इटालियन ट्रेवलर था।
वो इंडिया में आए और उन्होंने अपना जो है होम टाउन, उनका होम टाउन जो था वो वेनिस था। कहाँ था? वेनिस था। बहुत ही सुंदर एक जगह है वेनिस, ठीक है। ट्रेवलिंग टर्की एंड एशिया, तो एशिया और टर्की में उसने ट्रेवल किया। ही हैड गिवन हिज सर्विसेज टू प्रिंस दारा शिकोव, ठीक है। दारा शिकोव को अपनी सर्विसेज उसने दी। किसको? दारा शिकोव को। लेटर ही ऑप्टेड मेडिकल प्रोफेशन, बाद में जो है कैनोनर था वो, और बाद में वो मेडिकल प्रोफेशन जो है में आ गया, ठीक है। मनुची, मनुची इज फेमस फॉर हिज वर्क, क्या है? स्टोरिया दी मगोर, ठीक है। स्टोरिया डो मगोर एक जो है उसकी जो है कृति थी, उसके लिए वो फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हु वो कॉल्ड दस्तर बंदगान, ठीक है। दस्तर बंदगान किसको कहते हैं? तो है उलेमा, ठीक है। उलेमास को दस्तर बंदगान कहा जाता है। किसको? उलेमास को, ठीक है। देखिए, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड हाई पोजिशन्ड और डेजिग्नेटेड रिलीजियस एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, अब इसमें बहुत सारे जो है जुडिशियल और रिलीजियस अथॉरिटीज़ थे, उलेमास थे, वो कलेक्टिवली क्या कहते थे? उनको दस्तर बंदगान कहा जाता था। दे ड्रेस्ड विद ऑफिशियल टर्बन, तो देखा होगा आपने किसी मूवी वगैरह में, तो बड़ा सा टर्बन होता था, ऑफिशियल टर्बन होता था, उसको पहनते थे वो लोग, तो वो उलेमास होते थे जिसको दस्तर बंदगान कहा जाता था, ठीक है। एक हाई पोस्ट थी, एक रिलीजियस पोस्ट थी ये। नेक्स्ट हमारा है द फॉलोइंग पर्सन, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन रूल इन इंडिया एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। जो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे उन्होंने रूल किया। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल फ्रॉम द कोडिंग स्कीम गिवन एट द एंड, ठीक है। तो ये सी है आपका। देखिए, पहले रजिया सुल्तान थी, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, पहले रजिया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन खिलजी, और फिर शेर शाह, और उसके बाद फिर अकबर। तो ये आपका सही जो है ऑर्डर है, ठीक है। रजिया सुल्तान का टाइम था 1236 से 1240, अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से लेकर 1316, शेर शाह का था 1540 से लेकर 1545, और अकबर का था 1556 से लेकर 1605, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है वही हमें बताना। देखिए, बहादुर शाह, तो बहादुर शाह गुजरात से थे, ये जो है अभी मैच आपको कराना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, और बाज बहादुर मालवा। तो एक तो आप आंख बंद करके ही लगा सकते हैं रजिया सुल्तान का, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की थी, बिल्कुल सही है। बाज बहादुर जो है मालवा के थे, ये भी पता है, ठीक है। अब जो है आपका चांद बीवी और जो है बहादुर शाह, तो बहादुर शाह भी जो है गुजरात के थे, और सही जो है गलत उत्तर है वो चांद बीवी है। देखिए, चांद बीवी वॉज अ मुस्लिम वुमन वॉरियर from the medieval India. She acted as a resident of बीजापुर, ठीक है। बीजापुर की रेजिडेंट की तरह उसने जो कार्यभार संभाला था, रेजिडेंट ऑफ अहमदनगर, और शी वॉज द डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट। अहमदनगर की हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट के जो है कि वो डॉटर थी, हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट की डॉटर थी वो। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, वो जो है अहमदनगर बीजापुर से रिलेट करती थी, ना कि ऑप्शन में हमारा अवध है, अवध गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अवध क्यों लिखा हुआ है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इन जब 1857 की लड़ाई हो रही थी उसमें अवध से बेगम हजरत महल थी, और उसी को कंफ्यूज करने के लिए लोग जो है एक झटके में जो है उसको लगा देते हैं आंसर। तो एक बार समझना है, सोचना, उसके बाद फिर उसको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है द कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है, और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो देखिए, कृष्णदेवराय का टाइम, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, फिर पोर्चुगीज़ का इंडिया में जो है अराइवल, फिर फिरोज तुगलक की डेथ। तो हमें अरेंज करना है कौन सा पहले हुआ। तो देखिए, पहले जो है कुतुब मीनार बना था, ठीक है, कुतुब मीनार पहले बना था, उसके बाद फिरोज तुगलक की डेथ हुई थी, उसके बाद जो है जो पोर्चुगीज़ थे वो इंडिया में आए थे, और फिर उसके बाद जो है कृष्णदेवराय, रेन ऑफ कृष्णदेवराय विजयनगर, ठीक है। तो एक सेकेंड, करेक्ट जो है 2431 है, 2431 है, और 2431। तो कृष्णदेवराय, अच्छा ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, देख लीजिए। करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर इज 3421। जो कुतुब मीनार बना था वो 1210 में बना था, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई थी, पोर्चुगीज़ इंडिया में 1498 में आए थे, और कृष्णदेवराय जो विजयनगर एम्पायर हैं वो 1509 से लेके 1500 जो है 29 जो है एडी का समय था, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1509 से लेके 1529 का समय था, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, सही है जो, ठीक है। ये पैसेज है, और इससे हमें जो है एक जो है रेफरेंस निकालना है कौन है, इसके बारे में देख लीजिए। पैसेज पहले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पैसेज में है इन द कोर्स ऑफ
of a career on the road spanning around 30 years. He crossed the breadth and eastern hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries, and put behind him a total distance of approximately 73 miles. ठीक है, इतना जो है लंबा इन्होंने ट्रेवल किया, बहुत ही लंबा ट्रेवल किया था उन्होंने, और लगभग 44 मॉडर्न कंट्रीज अभी जो है उसको ट्रेवल कर लिया था. ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर नियरली उन्होंने ट्रेवल कर लिया था. 30 ईयर्स का ट्रेवल रहा. वो कौन इतने महान जो है ट्रेवलर, वो कौन थे, उनके बारे में पूछ रहा है. तो देखिए ऑप्शन जो हमारा मेगास्थनीज, फाहियान, मार्को पोलो और इबन बतूता. तो देखिए इबन बतूता थे वो. ठीक है, इबन बतूता थे. और आपका एक जो है सॉन्ग भी है इबन बतूता पे, आपको याद होगा अगर. देखिए मार्को पोलो ट्रेवल 24,000 माइल्स ओवर 24 ईयर्स. ठीक है, मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, चाइना, मंगोलिया. ठीक है, हाँ चाइना, मंगोलिया वर इंक्लूडेड इन हिज ट्रेवलिंग अकाउंट. ठीक है, which was aided by the Mongolian ruler कुबलई खान. तो कुबलई खान ने उनको एड किया था, और वो जो है 34 ईयर्स के लिए 24,000 माइल्स उन्होंने विजिट किया था. मार्को पोलो was one of the pioneer nomadic, but Ibn Battuta was the great wanderer than him about length and massiveness. बहुत ही जो है लंबे समय के लिए और बहुत ही लंबा उन्होंने दूरी तय किया. तो मार्को पोलो एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही पॉनियर नोमैडिक थे, लेकिन इबन बतूता जो थे वो जो है एक और भी ज़्यादा जो है एक ग्रेट वॉन्डरर थे. ठीक है, ही क्रॉस द, उन्होंने साउथ अफ्रीका को क्रॉस कर लिया, वेस्टर्न अफ्रीका को जो है उन्होंने जो है मूव कर लिया वो, और जो है विजिट कर लिया. फिर साउदर्न एंड ईस्टर्न यूरोप में गए वो, मिडिल ईस्ट एशिया में गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने जो है अपनी यात्राएं की, मिडिल एशिया में, फिर साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में. अप्रॉक्सीमेटली 44 कंट्रीज, 73,000 माइल्स उन्होंने कवर किया. और अगर इसको हम देखें किलोमीटर में तो 1,17,000 किलोमीटर होता है जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 साल के समय में, 30 साल के ट्रेवलिंग कैरियर में. ठीक है, तो अर्लीस्ट रेजिडेंस ऑफ, देखिए अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन इंडिया, इंडियन सीज बाय. तो पहली बार जो है अर्लीस्ट, सबसे पहले जो है मैग्नेटिक कंपास इंडियन सीज में किसने यूज़ किया था. तो देखिए औफी नाम है इनका. ठीक है, सदरुद्दीन मोहम्मद. ठीक है, क्या नाम है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी. सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने पहली बार यूज़ किया था. द अर्लीस्ट रेफरेंस of the use of the magnetic compass in India, Indian seas was given by the Sadruddin Muhammad Aufi. The name of his book was the Lubab ul Albab. ठीक है, क्या नाम था, लुबाब उल अलबाब. थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, आप ध्यान रखिएगा, लुबाब उल अलबाब. ठीक है, एंड जगवामी उल हियाकत. ठीक है, अब क्या है ना कि ये सब चीज़ें प्रोनाउंशिएट करने में हो सकता है कि अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हो, तो आप इसके लिए जो है आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत ही जैसे लुआब उल अलबाब और जवामी उल हियाकत. ठीक है, तो हो सकता है प्रोनाउंस करने में किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हो और मैं कुछ और तरीके से कर रही हूँ, तो आप इसको अवॉइड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ. ठीक है, तो इनकी जो औफी की जो बुक थी, यानी कि सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की जो बुक्स थी, उनका बुक का नाम था लुआब उल अबलाब और जवामी उल हियाकत. ठीक है, ये इनकी बुक्स थी. इट इज़ जवामी उल हियाकत इन विच द रेफरेंस ऑफ द मैग्नेटिक कंपास वाज गिवन. तो जवामी उल हियाकत जो बुक्स थी उसमें जो है मैग्नेटिक कंपास का जो है एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द किंग्स ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द वर्क बाय देम इज करेक्टली मैच्ड. तो किस में करेक्टली मैच हो रहा है, तो देखिए महेंद्र वर्मन है मत्त विलास प्रहसन, वो जो है सही करेक्टली मैच है. महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन, क्या है, महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन. कृष्णदेवराया का समरांगन जो है सूत्रधार नहीं है, बल्कि ये सही है महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन. ठीक है, देखते हैं. देखिए विजयनगर रूलर कृष्णदेवराया कंपोज द अमुक्त मालद. ठीक है, अमुक्त मालद उन्होंने लिखा था, तेलुगु लैंग्वेज में लिखा था. और मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा था, महेंद्र वर्मन. ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मत्त विलास प्रहसन है वो महेंद्र वर्मन ने लिखा था, और जो कृष्णदेवराय हैं उन्होंने लिखा था अमुक्त मालद. ठीक है, अमुक्त मालद. ठीक है, किसने लिखा था, कृष्णदेवराय, तेलुगु लैंग्वेज में लिखा था, और मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखा था. भोज ने क्या लिखा था, समरांग सूत्रधार. ठीक है, समरांग सूत्रधार. वाइल
सोमवर्ष ने लिखा था मनसोल्लास, ठीक है, सोमवर्ष ने क्या लिखा था, सोमवर्ष ने मनसोल्लास लिखा था। तो ये चीज एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए। देखिए कृष्णदेवराय ने अमोक्तमाल्यद लिखा था, फिर ये तेलुगु लैंग्वेज में था। मत्तविलास प्रहसन जो लिखा है महेंद्र वर्मन ने, भोज ने लिखा है समरांगण सूत्रधार, और सोमवर्म, ठीक है, सोमवारा, ठीक है, सोमवारा ने लिखा था मनसो उल्लास, ठीक है, मनसोल्लास, ठीक है। ये है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड, ठीक है। तो क्या चीज स्टार्ट हुआ था राजपूत पीरियड में, देखिए जौहर प्रथा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जौहर प्रथा मतलब कोई अगर जो है बाहर के लोग आके आक्रमण करते थे तो वो एक अग्निकुंड में जो है कूद के अपनी जिंदगी जो है खत्म कर लेती थी, अपनी लाइफ वहीं पे एंड कर लिया करते थे, जो रानियां हुआ करती थी, जब सारे किंग्स जो मर जाते थे बैटलफील्ड में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट द राजपूत फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सती नोन एज द जौहर, ये एक सती का फॉर्म था, जौहर एक सती का फॉर्म था जो है, और जो है एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द onslaught they experienced. It was done because of the Muslim invasions. मुस्लिम इन्वेजन की वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। हिंदू वुमेन फियर टू बिकम द बूटी फॉर द कैप्चर, ठीक है। जब कोई चीज़ जब लोग विजिट कर लेते हैं तो जो है बूटी लेके जाते हैं, धन लेके जाते हैं, स्त्रियों को भी लेके जाते थे। तो उस जो है उससे बचने के लिए ये अपने आप को जो है अपना जो है आत्म दान कर देती थी। एंड कमिटेड जौहर एंड सती टू अवॉइड रेप टॉर्चर एंड अदर, जो भी इस तरीके की चीज़ें थी उसको जो है इग्नोर करने के लिए, है ना। हाँ, तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हु अमंग द फॉलोइंग मिडिवल स्कॉलर्स राइटर्स बिलोंग टू द जैन रिलीजन। तो हेमचंद्र सूरी जो है जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे। देखिए हेमचंद्र सूरी वॉज द ग्रेट स्कॉलर एंड फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू सिद्धराज सिंह, ठीक है। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू सिद्धराज जयसिंह, किससे इंट्रोड्यूस हुए, सिद्धराज जयसिंह से हेमचंद्र इंट्रोड्यूस हुए। एंड सून रोज टू प्रोमिनेंस इन द सोलंकी रॉयल कोर्ट, ठीक है। तो सिद्धराज जयसिंह के कोर्ट में आए और हेमचंद्र जो है एक सोलंकी रॉयल कोर्ट में उनको बहुत ही प्रोमिनेंस मिला, बहुत ही जो है उनकी महत्ता बढ़ गई, ठीक है। जयसिंह बिल्ट मंडप इन अबू, जो है मंदिर है, माउंटेन है, आबू माउंटेन पे उन्होंने जयसिंह ने एक मंडप बनवाया था, ठीक है। एंड स्टेब्लिश द स्टेटस, जो उनका जो एक स्टैचू था जैन तीर्थंकर का, वो स्टेब्लिश कराया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच कराना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है, देखते हैं हम लोग। हाँ, देखिए बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ कलिंग हुआ था 261 में, जिसमें कौन पार्टिसिपेंट था, जो है अशोक थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये 1576 में हुई थी, ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है देखते हैं, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, देख लीजिएगा। और मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है, मैच करना है, देख लेते हैं। देखिए हाँ, हकीक ए हिंद के राइटर हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, हकीक ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ठीक है। तहादिबुल अखलाक, इसके लेखक हैं इब्न मिस्कियावा, ठीक है। और कुंजल तीजर, ठीक है, कुंजल तीजर के हैं बिलाक अल कुयाकी, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है हियाकत करके हैं जबा म्यूल हियाकत, तो इसके हैं आपके, मैंने अभी देखा था औफी कौन है, मारुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, सॉरी सारुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो ये सारुद्दीन मोहम्मद औफी जो है हियाकत के हैं, ठीक है। इन्होंने ही जो है पहली बार मैग्नेटिक कंपास को यूज़ किया था इंडिया में। फिर हमें मैच करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, एक में है अकबर, एक में है मोहम्मद तुगलक, दूसरे में है सड़क-ए आज़म और फिर चहलगानी नोबल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है इल्तुतमिश 2.5 दिन का नहीं, आईने दहशाला और शेर शाह हैं टोकन करेंसी। तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये बी जो है सही होगा, ठीक है। बी क्या होगा, 16th सेंचुरी में शेर शाह सूरी ने बनवाया था क्या, रोड बनवाया था, इसलिए उनको क्या कहते थे, आजम ए सड़क की आजम कहा जाता था। और
सोनार गांव बंगाल से लेके वो लाहौर तक के लिए उन्होंने रोड कनेक्ट करा दिया था। इट सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक टू द रिमोट प्रोविंसेस ऑफ हिज वास्ट एम्पायर। ठीक है, लोग जो रिमोट प्रोविंसेस थे, दूर दूर दराज के जो स्थल थे, उसको जोड़ने का काम करता था। मोहम्मद तुगलक जो है, उन्होंने टोकन करेंसी जो है इशू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, याद है आपको, टोकन करेंसी इशू किया था। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने जो है अढ़ाई दिन का, सॉरी, आईने दहशाला जो है अकबर से रिलेटेड है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बार बार आ रहा है तो भी बता दूं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बनवाया था। ठीक है, आईने दहशाला अकबर का बनवाया हुआ था। ये क्या था, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। चहलगानी नोबल्स और तुर्कान ए चहलगानी वॉज फॉर्म्ड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, इसी को बलबन ने अबॉलिश कर दिया गया था, किया था तुर्कान ए चहलगानी को, जो इल्तुतमिश ने क्रिएट किया था। अब ड्यूरिंग 13-14 सेंचुरी एडी इंडियन पीजेंट्स डिड नॉट कल्टीवेट, क्या नहीं कल्टीवेट, मेज नहीं कल्टीवेट करते थे। वीट, राइस और बार्ली तो था लेकिन मेज नहीं था। इंडियन पीजेंट्स डिड नॉट कल्टीवेट मेज ड्यूरिंग द 13 and 14 century. Ibn Battuta stated that usually they cultivated wheat, राइस, शुगर केन, कॉटन थ्राइस इन ये 3 बार, एक साल में 3 बार करते थे। और दिस पीरियड वेरियस स्पाइसेस वर बीइंग शोन इन साउदर्न इंडिया। तो बहुत सारे स्पाइसेस साउदर्न इंडिया में जो है बोया जाता था, सो किया जाता था, लगाया जाता था। इन मिडीवल इंडिया द डेजिग्नेशंस महात्रा एंड पट्टा किला, ठीक है, महात्रा और पट्टा किला जो है किसके लिए था, तो ये जो है देखते हैं किसके लिए। देखिए, अगर हम आर्टिकल पढ़ें किसका, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट इंडिया में, तो जो है पब्लिश्ड इन इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, कब, ये जो है जनवरी मार्च 2004 में। द जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ऑफ इंडिया का वॉज विलेज इन एंशियंट टाइम्स। 600 से 1200 में वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या था, विलेज था, वो गांव जो है इनकी जैसा था। विलेज गवर्नमेंट वॉज कैरीड अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेज हेडमैन। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द गृहिणी। तो विलेज हेडमैन को गृहिणी कहते थे। और इन नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो ग्रामिका और मुनुंडा वो ईस्टर्न इंडिया में गृहिणी को कहते थे। ठीक है, पट्टालिका किसको कहा जाता है महाराष्ट्र में, उन्हीं को, किसको, विलेज हेडमैन को पट्टालिका कहा जाता है महाराष्ट्र में। और गुवाउंडा इन कर्नाटका। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, हाँ। और महाटक्का जो है उत्तर प्रदेश में, इन्हीं को कहा जाता था। तो ये सारे जो है नाम हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गॉट द जंतर महल ऑफ द मांडू कंस्ट्रक्टेड। तो जो है, सॉरी, जंतर महल है और जहाज महल है। जहाज महल इज ए पॉपुलर मोनूमेंटल बिल्डिंग इन मांडू। वहाँ पे जंतर महल है, जहाज महल है, एक्चुअली जहाज महल है जो मांडू में बनवाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय द सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गियासुद्दीन खिलजी हैं उन्होंने जो है जहाज महल बनाया था। कहाँ पे, मांडू में। देयर इज नॉट एनी जंतर महल इन मांडू। जंतर महल जो है मांडू में नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है, और जिसको बनवाया गया था गियासुद्दीन खिलजी के टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।